Hello everyone. On last video, we have discussed about electromagnetic induction and we have done some activities to verify the process of electromagnetic induction. ठीक है, एक बार शॉर्ट में उसको मेमोराइज करें कि व्हाट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब करंट का प्रोड्यूस होना विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। वहां पे हमने दो एक्टिविटीज के थ्रू आपको प्रूफ करके भी बताया था कि मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी हो सकती है एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैग्नेट की हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें एंड सेकेंड जो करंट प्रोड्यूस होगी दैट इज इंड्यूस्ड करंट उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो फॉर दिस वी हैव अ रूल कॉल्ड एज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अगर आपको ध्यान हो इससे पहले हमने एक रूल और पढ़ा था दैट वाज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस लिए था? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन ए ऑफ ए कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यहां पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को हम यूज करेंगे ये पता करने के लिए कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल जो रखी हुई है उस पे अगर फोर्स लगाया जाए तो उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे पहले कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस लिए है? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन ए कॉइल इज मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जो ये रूल है इट इज समवॉट सिमिलर टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें भी हम अपने राइट हैंड की थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर का यूज करेंगे। थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। अब ये तीनों चीजें क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसको देख लीजिए। थंब रिप्रेजेंट्स द फोर्स। फोर्स का मतलब यहां पे है कि कॉइल किस डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है। फोर फिंगर इट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। एंड थर्ड मिडिल फिंगर इट टेल्स अबाउट द इंड्यूस्ड करंट। आ गई बात समझ में? नहीं तो F यहां पे फोर्स का मतलब है, यहां पे वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर? अब किस तरह से इसको हम यूज करेंगे उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नॉर्थ ले लेता हूं और इधर साउथ ले लेता हूं। ठीक है, ऐसी कंडीशन नहीं है, इधर आप नॉर्थ ले सकते हैं इधर साउथ। थोड़ा मेरे लिए यहाँ पे खड़े होकर आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा इजी रहेगा इस वजह से। तो नॉर्थ टू साउथ इधर हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कोई वायर है, ये वायर इस तरह से है कि इसको हम बाहर की तरफ मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। फोर्स का लग रहा है बाहर की तरफ, दैट इज ये कॉइल हम इस तरह से घुमाएंगे कि ये जो वायर है बाहर की तरफ आए। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हुई। तो उसके लिए यूज योर राइट हैंड, इस तरह से उसको अरेंज कर लीजिए। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इस वाले फिंगर को ऐसे रखे रहने दीजिए। क्लियर? नाउ थंब। थंब का मतलब क्या बताया था अभी? फोर्स। फोर्स का मतलब कॉइल किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहां पे मैंने क्या बताया अभी आपको? कॉइल को हम किधर की तरफ मूव करा रहे हैं? बाहर की तरफ। बाहर का मतलब ये थंब आना चाहिए आउट ऑफ द बोर्ड। तो ये कंडीशन हो गई। तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, ये फिंगर किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, नॉर्थ से साउथ। अब ये देखिए जो मिडिल फिंगर है वो किधर की तरफ आ रही है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ का मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ये रखा हुआ है, इसके अंदर एक कॉइल रखी थी, जैसे ही इस कॉइल को हम बाहर की तरफ निकालेंगे तो एकदम से इस कॉइल के अंदर या वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस होगी जिसकी डायरेक्शन होगी
नीचे की तरफ। तो इस तरह से हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हुए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अब एक बार इसका हम स्टेटमेंट को अगर याद करें तो स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट बता रहा हूं, अरेंज योर थंब, forefinger and middle finger of your right hand perpendicular to each other। इतना क्लियर हो गया? क्या कह रहा है? हमने अपने राइट हैंड का थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को क्या किया? अरेंज किया परपेंडिकुलर एक दूसरे के। किस तरह से? थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर फिंगर क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों अरेंज करने के बाद जिस डायरेक्शन में मिडिल फिंगर आ जाए, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर? आई और सेंटेंस में कंप्लीट रिपीट कर रहा हूं। अरेंज योर थंब, forefinger and middle finger of your right hand perpendicular to each other in such a way your thumb points in the direction of force, your forefinger points in the direction of magnetic field, then the direction in which your middle finger points gives the direction of induced current। I hope आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकंड पार्ट है कि जो हमारा ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें। यूटिलाइज करने का मतलब है क्या इसका रोल होगा या कहां पे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। फॉर दिस वी हैव अनदर टॉपिक एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो सबसे पहले यही बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो electric generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy। जनरेटर आई थिंक कोई नया टॉपिक नहीं है, टॉपिक इन द सेंस कोई नया वर्ड आपके लिए नहीं। जनरली जनरेटर्स आपने देखे होंगे, घरों में होते हैं, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, जगह जगह जनरेटर लगे होते हैं। और उनका काम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे जब लाइट नहीं आ रही होती तो क्या जनरेटर चलाते हैं, क्यों? हमें लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वहां पे जनरेटर काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है? यहां पे हम जो पढ़ रहे हैं एसी जनरेटर पढ़ेंगे। दैट इज वो जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करे। एक जनरेटर और होता है, इट इज कॉल्ड एज एसी जनरेटर, दैट इज डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर वो होता है जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमारा फोकस किस पे है? एसी जनरेटर पे। ठीक है? तो व्हाट इज जनरेटर? अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है? नाउ व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या हो रही है? करंट प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब सीधे सीधे इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। गॉट इट? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर किस पे वर्क करते हैं? दे वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? नाउ अबाउट द कंस्ट्रक्शन कि जनरेटर कैसे कैसे बना हुआ है। एक सिंपल इसका एक डायग्राम। एक जो नॉर्मल जनरेटर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द मैग्नेट्स, ए कॉइल, कॉइल इज अटैच्ड टू कार्बन ब्रशेस, दो कार्बन ब्रशेस हैं ये। कार्बन ब्रशेस आर फर्दर अटैच्ड टू स्प्लिट रिंग्स। क्या लगी हुई है? दो स्प्लिट रिंग्स लगी हुई है। दिस इज एक्सल। एक्सल के अंदर जो चीज रोटेट करेगी वहां पे, जैसे आपने देखो जनरेटर को हम हाथ से जो घुमाते हैं तो वहां पे जो एक्सल जिसमें लगाते हैं हम पंप को, हैंड पंप को, ठीक है, तो जो चीज घूमती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सल। उसके बाद ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, जो कि ये डिटेक्ट करेगा कि क्या इसमें करंट प्रोड्यूस हुई या फिर नहीं हुई। आ गई बात समझ में? नहीं? ठीक है? Now this is a simple diagram to show the process of electric generator। Now कार्बन ब्रशेस का फंक्शन होता है, पहले भी डिस्कस किया था हमने मोटर में, फॉर द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द करंट टू द कॉइल। और यहां पे जो नई चीज है इट इज स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एवरी हाफ रोटेशन।
दैट इज ये करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है इन एवरी हाफ रोटेशन। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रोसेस क्या है, कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस तरह से वर्क करेगा, ये किस तरह से हमें करंट प्रोड्यूस करेगा। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो भी आपने जनरेटर्स देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है। उसके अंदर हम डीजल डालते हैं, क्यों डालते हैं, कि लगातार कॉइल घूमती रहे उसके अंदर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये मान लिया गया कि किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम इस कॉइल को घुमा रहे हैं। अब वो एक्सटर्नल सोर्स कुछ भी हो सकता है, तो फिलहाल हमारा फोकस केवल ये है कि किसी तरह से हम इस कॉइल को रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे ऊपर है कि इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट कराएं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस कॉइल को रोटेट करा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज का मतलब इस तरह से घूम रही है। अब हमको ये देखना है कि इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है, या किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई कॉइल है, इसको इस तरह से रोटेट करा रहे हैं। आ गई बात समझ में? नहीं, इस तरह से रोटेट कराने का मतलब ये हमारे पास कॉइल है। अब फॉर एग्जांपल ये कॉइल, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये पता करने के लिए कि कॉइल की करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कौन सा रूल यूज करेंगे यहां पे हम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आ गई बात समझ में? नहीं, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करने के लिए आप समझ सकते हैं इस तरह से, एफ बी आई, फोर्स किधर लगा रहे हैं, कॉइल ऐसे घूम रही है। ऐसा मान के चलिए, अगर हम बोर्ड के अकॉर्डिंग समझे कि बोर्ड पे ये कॉइल है, तो कॉइल ऐसे लिखी हुई है बोर्ड पे, ये ऐसे करके घूम रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम कह रहे हैं ये घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस तरह से घूम रही है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ आ रहा है, ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स किधर लग रहा है, आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द बोर्ड, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर है, नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गई। तो आप देखिए, जब हमने ये दोनों चीजें अरेंज करी, तो हमारी मिडिल फिंगर किधर आ रही है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ का मतलब है जैसे ये कॉइल घूमेगी, फॉर एग्जांपल ये कॉइल रखी हुई थी, जैसे ये कॉइल घूमी ऐसे करके, तो एकदम से इसमें इस वाले वायर में करंट प्रोड्यूस हुआ, किधर, एकदम से ऊपर की तरफ। क्लियर? ऊपर की तरफ फ्लो हुआ तो मतलब करंट ऐसे जा रहा है। अच्छा, करंट किधर से किधर फ्लो होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे इसका मतलब जा रही है और यहां पे आ रही है। तो ये कौन सा टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव, याला कौन सा टर्मिनल हो गया, नेगेटिव। आपको सही समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हाफ रोटेशन के बाद याला पोर्शन लौट के इधर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज जो ए बी वाली साइड थी वो किधर आ जाएगी, घूम के इस साइड में। अब जब इधर आ जाएगी, तो इधर आने के बाद हाफ रोटेशन किधर जाएगी, ये अंदर की तरफ जाएगी। अगेन अप्लाई करो, अंदर की तरफ जाने का मतलब फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, तो ये थन किधर लग गया, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ की तरफ ही है, तो करंट की तरफ फ्लो हो रही है, नीचे की तरफ। तो अभी ए बी वाली कॉइल में जो करंट ऊपर की तरफ थी, तो जब ए बी वाली कॉइल इधर आ जाएगी, तो ए बी वाली कॉइल में करंट किधर आ जाएगी, नीचे की तरफ। और जब करंट नीचे की तरफ आ जाएगी, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। करंट की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब जो अभी नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर हाफ रोटेशन के बाद ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इस तरह से लगातार जब ये कॉइल घूमती रहेगी, तो हमें करंट मिल रही है। लेकिन करंट की प्रॉपर्टी क्या है, यहां पे लगातार आप देखिए पोलरिटी चेंज हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और जब लगातार करंट की पोलरिटी चेंज होती रहे, तो उसे बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब ये जो जनरेटर है, ये कौन सी करंट प्रोड्यूस करेगा, अल्टरनेटिंग करंट। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। नेक्स्ट थिंग इज, हम अपने जनरेटर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग से कहने का मतलब है कि एक छोटे जनरेटर्स भी होते हैं
जो कम पावर के, एक हाई जनरेटर्स भी होते हैं बड़े बड़े पावर्स के। तो अपने कमर्शियल पर्पस से जनरेटर बनाना हो तो उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने यहाँ पे ले रखी है परमानेंट मैग्नेट्स, इनकी जगह वी कैन यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं। सेकंड, जो कॉइल हमने ये यूज कर रखी है, यहाँ पे हमने एक सिंगल वायर शो कर रखा है, लेकिन असल में सिंगल वायर नहीं होता, वहां पे कई सारे टर्न्स वाले कॉइल्स होती हैं। सो सेकंड, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। तो क्या हमने दो मेन चेंजेस कर दिए, यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, और सेकंड यूज coil having large number of turns. Clear? Now next thing is, अभी मैंने आपको बताया अबाउट दी एसी और डीसी करंट के बारे में बताऊंगा आपको मैं। एसी करंट, सॉरी, अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं और डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब जहां पे लगातार पोलरिटी चेंज होती रहे। पोलरिटी चेंज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और डायरेक्ट करंट की पोलरिटी चेंज नहीं होती, वो सिंगल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। अल्टरनेटिंग करंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट करना हो तो डायरेक्ट करंट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, जितने भी पूरे वर्ल्ड में पावर स्टेशन हैं, पावर स्टेशन का मतलब जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो सभी पावर स्टेशंस अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। क्या रीजन है डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस क्यों नहीं करते? तो उसके पीछे सिंपल रीजन है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, लेकिन डायरेक्ट करंट लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है जब जो करंट बैटरी सेल जो हमें प्रोवाइड करते हैं आर कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट, और जो हमारी पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, दीज आर अल्टरनेटिंग करंट। जैसे मैं यहां पे कह रहा हूं अल्टरनेटिंग करंट की पोलरिटी चेंज हो रही है, तो इंडिया में करंट की जो डायरेक्शन है वो 1 सेकेंड के अंदर 100 टाइम्स चेंज हो जाती है, 100 बार इन जस्ट 1 सेकेंड। यह कह सकते हैं इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। क्लियर? इस वजह से आपने देखा होगा जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हैं, चार्जर है या कुछ हो गया, तो उस पर लिखा होता है इस तरह से 220 वोल्ट कॉमा या इस तरह से 50 हर्ट्ज या 50 to 60 हर्ट्ज। इसका मतलब वो जो अप्लायंस है 50 और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे प्रॉपर्ली वर्क करता है। ठीक है, तो इंडिया में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो इसी रेटिंग के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस लिए था? फॉर द फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और उसका जो किस पे जो दूसरा जो वर्क करता है दैट इज एसी जनरेटर। ठीक है, और एसी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच का ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, आई होप यू हैव ऑल एंजॉयड द वीडियो। तो जो भी है इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें, एंड नेक्स्ट टाइम पे वी विल मीट विद अ न्यू वीडियो। ओके।